velocity of the moving charge, velocity of the moving charge, and this is the perpendicular component and this is the parallel component. This is the parallel component. Right now, अब जो moving charge है, listen, moving charge according to this rule, moving charge and magnetic field. देखो moving charge ऊपर जा रहा है, magnetic field जो green color का वो है, right? तो मूविंग चार्ज और मूविंग चार्ज का वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर है, क्या है? परपेंडिकुलर है, तो आप लोगों को पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चार्ज का स्पीड चेंज नहीं करता है, स्पीड चेंज नहीं करता, तो चेंज क्या करता है? डायरेक्शन। क्या चेंज करेगा? डायरेक्शन। एंड मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो फोर्स रहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या रहेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स होने की वजह से वो जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है उसका जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर होने के वजह से वो जो चार्ज है वो सर्कुलर मोशन में रहेगा। कैसा रहेगा? सर्कुलर मोशन। यानी एक यहाँ पे आपको बात तो ध्यान में आई है कि भाई मूविंग चार्ज वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका मतलब क्या होगा? वो सर्कुलर मोशन। क्या होगा? सर्कुलर। अब मैं बात करता हूं कि ये जैसा मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए ये ग्रीन कलर का मैग्नेटिक फील्ड है और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है। चार्ज मूविंग चार्ज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, ये देखो ये जो रेड कलर का है वो मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज का डायरेक्शन है और जो ग्रीन कलर का है वो मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब क्या होगा? पैरेलल में मूविंग चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में मूविंग चार्ज का वेलोसिटी, तो इसका मतलब क्या होगा? वो हेलिकल होगा। क्या होगा? हेलिकल। और मुझे आपको यही बताना था, हेलिकल मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ना मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या होगा? उस ये जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ हेलिक्स होगा। क्या होगा? ये जो दिख रहा है ना सेंटर ऑफ हेलिक्स, एंड इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको पिच ऑफ हेलिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पिच ऑफ हेलिक्स। समझ में आया? एंड दिस इज द एज ऑफ हेलिक्स। ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है तो वो सर्कुलर होगा। क्या होगा? सर्कुलर। एंड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है तो वो क्या होगा? हेलिकल। क्या होगा? हेलिकल। यानी इसके ऊपर से आपको ये पॉइंट ध्यान में आया है कि आप अगर करंट पास कर रहे हो और जो चार्ज मूव हो रहा है, अगर वो मूविंग चार्ज का वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर है तो कौन सा मोशन होना चाहिए? सर्कुलर। कौन सा होना चाहिए? सर्कुलर। और पैरेलल है तो कौन सा होना चाहिए? हेलिकल। दैट इज व्हाई टॉपिक इज द हेलिकल मोशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। हेलिकल मोशन ऑफ द, ये देखो हेलिकल हो रहा है कि नहीं? हेलिकल हो रहा है कि नहीं? समझ में आया आपको? समझ में आया क्या? यहाँ पे यही समझना है। अब उसके बाद में इसके फार्मूले अगर आप लोगों को मेरे को बताना है तो ध्यान दीजिए। हेलिकल मोशन दैट इज Fm इज इक्वल टू VH क्रॉस B। VH क्रॉस B। यहाँ पे जो रेडियस है, रेडियस का जो फार्मूला होगा, रेडियस का जो फार्मूला होगा वो होगा नहीं हो रहा, ठीक है कोई बात नहीं, उसका मैं डेरिवेशन बताता हूं आपको थोड़ी देर में। रेडियस का जो फार्मूला होगा वो होगा m v परपेंडिकुलर अपॉन qb, दैट इज अगर मैं डॉट हटा तो m v sin थीटा क्या आएगा? एंड दिस इज द qb, दिस इज द qb। व्हाट इज द m? मास ऑफ द पार्टिकल। व्हाट इज द v? वेलोसिटी। व्हाट इज द q? चार्ज। व्हाट इज द b? मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज द b? मैग्नेटिक फील्ड। आर यू गेटिंग दिस वन? कन्फर्म? जर याचा रिलेटेड प्रश्न आला तुम्हाला करू शकता तुम्ही? अरे करू शकता का? सर्कुलर में क्यों होगा बोलो? जो मूविंग चार्ज पार्टिकल उसका वेलोसिटी कैसा है? परपेंडिकुलर। ऐसा है? अगर मूविंग चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या होना चाहिए? सर्कुलर। क्या होना चाहिए? क्यों सर्कुलर होना चाहिए? बिकॉज इट इज द सेंट्रीपिटल। इट इज द सेंट्रीपिटल। और पैरेलल रहेगा तो क्या होगा? हेलिकल। क्या होगा? हेलिकल। आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग बेटा? ओके।